बात बहुत पुरानी है। जब बलरामपुर नाम के एक गांव में एक विधवा स्त्री रहती थी। वह काफी बुढ़ी हो चुकी थी और उसका इस दुनिया में कोई भी न था सिवाय उसके जवान बेटे के, जिसका नाम था देवदत्त। परंतु उसकी माँ और गांव के लोग उसे देवा कहकर पुकारा करते थे। वह कोई काम धंधा न करता था, बल्कि दिन भर इधर उधर घूमता रहता। उसकी माँ, जिसका नाम मंजरी था, वह लोगों के घर में जाकर काम करती थी, बर्तन मांजा करती थी या फिर लोगों के खेतों में काम करती। उसका जो भी कमाई होती उससे वह अपने बेटे को खिलाती और बाद में खुद खाती थी। अपने बेटे को हमेशा समझाती कि बेटा, तू अब बड़ा हो गया है, कुछ तो काम धंधा कर ले। सारा दिन इस तरह से घूमना फिरना कोई अच्छी बात तो नहीं है। परंतु वह एक कान से सुनता था और दूसरे कान से निकाल देता। मंजरी अपने बेटे से बहुत प्यार करती थी, क्योंकि वह उसके पति की आखिरी निशानी थी। इसीलिए वह अपने बेटे पर कोई सख्ती या जोर जबरदस्ती ना करती थी। एक दिन देवा गांव के नजदीक ही एक जंगल में पेड़ पर चढ़कर इमली तोड़ रहा था। अचानक उसे दूर से कुछ घुड़सवार आते हुए दिखाई दिए। वह हैरान हो गया कि यह कौन लोग हैं जो गांव की तरफ आ रहे हैं। जिस पेड़ पर देवा बैठा हुआ था उससे कुछ ही दूरी से घुड़सवार गांव की तरफ मुड़ गए। वे सभी बहुत ही भयानक चेहरे वाले थे और उनके हाथों में तलवारें और भाले थीं। देवा समझ गया कि जरूर यह डाकू होंगे जो गांव में डाका डालने के लिए जा रहे हैं। वह फटाफट पेड़ से नीचे उतरा और गांव की तरफ रवाना हो गया। थोड़ी ही देर में भागता फांदता वह जब अपने गांव में पहुंचा तो उसने देखा कि गांव के जमींदार का घर जल रहा था। बहुत से लोग आग को बुझाने में लगे हुए थे। पूछने पर पता लगा कि डाकुओं ने जमींदार के घर पर हमला कर दिया है, उसमें आग लगा दी है और कई हजारों रुपयों के जेवर और कीमती सामान लेकर भाग गए हैं। जाते जाते उन्होंने घर में काम करने वाली एक नौकरानी को भी मार डाला, जो लूटपाट करने से उन्हें रोक रही थी। यह सुनकर देवा के मन को एक झटका सा लगा, क्योंकि उसकी माँ भी अक्सर जमींदार के घर पर काम करने के लिए जाया करती थी। भीड़ को चीरता हुआ वह घर के अंदर दाखिल हो गया। घर में चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। लोग सहमे हुए खड़े थे, कुछ लोग रो रहे थे और कुछ लोग तसल्ली दे रहे थे। उन सभी लोगों के बीच से निकलता हुआ जब वह कमरे में पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी माँ जमीन पर लहूलुहान पड़ी थी। अपनी माँ को ऐसी हालत में देखकर अचानक उसके मुंह से एक भयानक चीख निकल गई। माँ के चले जाने के बाद उसे अब माँ के प्यार का एहसास हो रहा था। अब ना तो उसे कोई प्यार करने वाला था और ना ही उसे कोई खिलाने पिलाने वाला था। दिन भर वह गांव में आवारा ही घूमता फिरता रहता। किसी ने उससे हमदर्दी नहीं की, किसी ने उसे खाने के लिए न पूछा। आखिरकार उसने यह फैसला कर लिया कि अब वह इस गांव में नहीं रहेगा, सब कुछ छोड़ छाड़ कर यहाँ से दूर चला जाएगा। दूसरे दिन वह उठा और जंगल की तरफ निकल पड़ा, जिधर से वह डाकू आए थे, क्योंकि वही रास्ता दूसरे शहर को जाने का था। जैसे ही वह गांव से बाहर निकला तो उसे एक आदमी दिखाई दिया, जिसके पास कुछ सामान था और वह बड़ी ही मुश्किल से उस सामान को ले जा रहा था। उस आदमी ने जब देखा कि एक आदमी आ रहा है तो वह देवा से कहने लगा, बेटा, यह सामान मेरे घर तक पहुंचा दो, इसके बदले में मैं तुम्हें कुछ पैसे दे दूंगा। देवा दिन भर का भूखा और प्यासा था, मगर फिर भी उसने वह सामान उठा लिया और उस आदमी के साथ साथ चलने लगा। तकरीबन 1 घंटा चलने के बाद उस आदमी का घर आ गया। देवा ने उसका सामान वहां पर उतार दिया। उस आदमी ने उसे कुछ पैसे दे दिए और उसके पास एक थैला था जिसमें कुछ रोटी और सब्जी थी। वह खाना भी उसे दे दिया।
देवा को दे दिया। देवा ने उसका धन्यवाद किया और खाना ले लिया। सुबह से वह भूखा तो था ही, पहले उसने खाना खाया और फिर ईश्वर को धन्यवाद दिया। इसके बाद वह आगे के सफ़र पर चल पड़ा। काफ़ी देर तक चलने के बाद उसे एक कुआं दिखाई दिया। उसने कुएं से कुछ पानी पिया और फिर एक पेड़ के नीचे बैठकर खाना खाने लगा। अभी उसने थोड़ा सा ही खाना खाया था कि एक कुत्ता उसके पास आकर खड़ा हो गया। देवा ने कुछ रोटी उस कुत्ते को भी दे दी। इस तरह से उसने थोड़ा सा खाना खुद खाया और थोड़ा उस कुत्ते को भी दे दिया। जब वह आगे बढ़ने लगा तो उसने देखा कि वह कुत्ता उसके पीछे पीछे आने लगा था। अब वह कुत्ता उसका साथी बन गया था। जब उन दोनों को चलते चलते 1 घंटा बीत गया तो जंगल में देवा को कुछ झाड़ियाँ दिखाई दी। कुत्ता उन झाड़ियों के पास जाकर भौंकना शुरू कर दिया। जब देवा ने उन झाड़ियों में झांककर देखा तो यह देखकर हैरान हो गया कि एक बहुत ही शानदार और ऊंची नस्ल का घोड़ा उन झाड़ियों में उलझा हुआ था। देवा ने जल्दी से उस घोड़े को झाड़ियों से आज़ाद किया। घोड़ा भूख से बेहाल था। झाड़ियों से बाहर आते ही उसने हरी हरी घासों पर मुंह मारना शुरू कर दिया। देवा को हैरानी थी कि इस घनी झाड़ियों में यह शानदार घोड़ा कहाँ से आ गया है। और फिर उसने घोड़े की लगाम अपने हाथों में थाम ली और अपने आगे के सफ़र पर चल दिया। क्योंकि उसे घुड़सवारी नहीं आती थी, वरना वह घोड़े पर बैठकर भी जंगल पार कर सकता था। अभी वे लोग कुछ ही दूर चले थे कि अचानक रास्ते में उसे एक तलवार पड़ी हुई मिल गई। तलवार का दस्ता बहुत ही कीमती हीरों से जड़ा हुआ था। वह तलवार को ध्यान से देखने लगा और सोचने लगा कि इस तलवार का घोड़े से कुछ ना कुछ ताल्लुक तो जरूर है। उसने तलवार को अपने हाथों में ले ली और आगे की तरफ बढ़ने लगा। थोड़ा ही आगे जाने पर उसे एक जगह पर कुछ कपड़े दिखाई दिए। यह कपड़े कोई साधारण कपड़े न थे, बल्कि कोई शाही पोशाक थी जिस पर जगह जगह खून के धब्बे लगे हुए थे। देवा ने उन कपड़ों को समेटकर अपने साथ रख लिया और फिर आगे की तरफ बढ़ने लगा। चलते चलते जब दोपहर हो गई तो एक बार फिर उन्होंने अपना बचा हुआ खाना खाया, जबकि घोड़ा वहीं पर हरी घास चरने लगा था। कुछ रोटियां खाने के बाद जब देवा पानी के पीने के लिए नदी की तरफ जा रहा था कि अचानक झाड़ियों में से एक जोरदार दहाड़ की आवाज़ सुनाई दी। उसने देखा कि एक बहुत ही खतरनाक शेर झाड़ियों से निकलकर उसकी तरफ बढ़ रहा था। यह देखकर उसका पूरा शरीर डर के मारे कांपने लगा। फिर अपने आप को संभाल कर वह उस तरफ भागा जहां उसकी तलवार रखी हुई थी। लेकिन इससे पहले कि वह तलवार तक पहुंचता, शेर उसके सामने आ चुका था। जैसे ही शेर ने देवा पर हमला करना चाहा कि उसका साथी कुत्ता बीच में आ गया। कुत्ते ने अपने दोनों पंजे शेर के मुंह में डाल दिए और वह शेर से भिड़ गया। अब देवा को इतना समय मिल चुका था कि वह भागकर अपनी तलवार उठा सकता था और उसने वही किया। और फिर तलवार के एक झटके से उसने शेर का सिर काट डाला। परंतु इस मुठभेड़ में उसका वफादार कुत्ता मारा जा चुका था। देवा को यह देखकर बहुत ही दुख हुआ और वह सोचने लगा कि जिस कुत्ते को उसने सिर्फ 2 वक्त की रोटी खिलाई थी, वह उसके लिए इतना वफादार हो गया कि उसकी जान बचाने के लिए अपनी जान दे दिया। देवा अपने घोड़े को लेकर आगे के सफ़र पर निकल पड़ा। तकरीबन 1 घंटा चलने के बाद अचानक ऊपर से कोई चीज़ उसके सामने आकर गिर पड़ी। पहले तो वह डर कर पीछे हट गया, फिर जब उसने ध्यान से देखा तो वह गिरी हुई चीज़ एक बड़ा सा बाज था। वह इतना बड़ा बाज था जैसे कोई बकरी का बच्चा हो। उसकी एक टांग से खून बह रहा था, जिसकी वजह से वह बेहोश हो चुका था। देवा ने बाज को उठाया और उसके जख्म पर एक पट्टी बांधी, फिर उसे अपने साथ लेकर चलने लगा।
चलते चलते अब शाम हो चुकी थी, अंधेरा छाने लगा था। देवा जल्दी से जल्दी किसी ऐसी जगह पर पहुंच जाना चाहता था जहां उसे रात बिताने के लिए एक छत मिल सके। इन्हीं विचारों में डूबा हुआ वह आगे की तरफ बढ़ रहा था कि तभी उसे एक जगह पर एक आदमी बैठा हुआ दिखाई दिया जिसके पास एक बंदर था। उसे देखकर देवा वहीं पर रुक गया। वह एक बुढ़ा और कमजोर आदमी था। उसके हाथ में बंदर की रस्सी थी। देवा समझ गया कि जरूर यह बंदर का खेल दिखाने वाला कोई मदारी है। देवा ने उसे अकेले बैठे हुए देखा तो उसके नज़दीक आ गया और पूछने लगा, क्यों बाबा, यहाँ अंधेरे में अकेले बैठे क्यों हो? मदारी ने नज़र उठाकर देवा की तरफ देखा और धीरे से बोला, बेटा, अचानक मेरे सीने में तेज दर्द होने लगा है, इसीलिए मैं यहाँ पर आकर बैठ गया हूँ। देवा ने पूछा, बाबा, तुम्हारा घर कहाँ पर है? चलिए मैं आपको आपके घर पहुँचा देता हूँ। बुढ़े ने कहा, नहीं बेटा, तुम तकलीफ मत करो, मैं खुद ही चला जाऊँगा। देवा बोला, बाबा, आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको आपके घर तक छोड़ दूँगा। यही कहते हुए उसने बुढ़े बाबा को सहारा देकर खड़ा किया और फिर वह दोनों धीरे धीरे उस बुढ़े के घर की तरफ बढ़ने लगे। थोड़ी देर चलने के बाद एक झोपड़ी दिखाई दी। घोड़ा और बांझ अभी भी देवा के साथ थे और वह बंदर उस बुढ़े के इशारे से पीछे पीछे चलता आ रहा था। देवा उस बुढ़े को अंदर ले गया और उसे एक चारपाई पर लिटा दिया। आपको यह दर्द पहले भी कभी हुआ है? हाँ बेटा, 2-3 बार पहले भी यह दर्द हो चुका है। देवा ने पूछा, बाबा, क्या आपने कोई इसकी दवा ली? बुढ़ा बोला, हाँ बेटा, यहाँ पर एक हकीम साहब हैं जिन्होंने मुझे कुछ गोलियाँ दी थी। उन्हें खाकर मुझे काफ़ी आराम मिला था, परंतु अब वह गोलियाँ खत्म हो चुकी हैं। बाबा, आप मुझे उसका नाम और पता बतला दीजिए, मैं अभी जाकर उनसे दवा लेकर आता हूँ। बूढ़े मदारी ने हकीम का नाम और पता बतलाया। देवा ने बाँझ को एक तरफ रखा, घोड़े को घर के बाहर बांध दिया और फिर बुढ़े के बताए हुए पते पर हकीम साहब के पास जा पहुँचा। देवा ने बूढ़े मदारी का हाल उनको बतलाया तो हकीम साहब ने उसको दवा बनाकर दे दी और कहा कि मदारी को अब आराम की ज़रूरत है। देवा की जेब में कुछ पैसे थे जो उसने हकीम साहब को दे दिए और दवा लेकर बूढ़े मदारी के घर पर आ पहुंचा। देवा ने वह दवा बूढ़े मदारी को खिला दी और फिर चरपाही के पास बैठ गया। बूढ़े को दवा खाने के बाद अब आराम आने लगा था। जब वह उठने लगा तो देवा ने उसे मना कर दिया और कहा, बाबा, हकीम साहब ने कहा है कि आपको आराम की ज़रूरत है, आप मुझे बतलाइए कि क्या करना है, मैं आपका हर काम कर दूंगा। मदारी ने कहा, बेटा, काम तो क्या है, बस तुम्हें भूख लगी होगी, तुम्हारे लिए रोटी बना देता हूँ। देवा ने कहा, नहीं बाबा, आप आराम कीजिए, मुझे बतलाइए, मैं रोटियाँ बना दूंगा। देवा के मुख से ऐसी बातें सुनकर बूढ़े मदारी की आंखों में आंसू भर आए। वह बोला, ठीक है बेटा, खाना बनाने का सामान वहाँ सामने पड़ा है। तभी उस बुढ़े की नज़र सामने रखे हुए बाँझ पर पड़ी तो उसने देवा से पूछा, बेटा, ये क्या है? देवा बोला, बाबा, जब मैं जंगल से आ रहा था तो यह बाँझ मुझे जख्मी हालत में मिला था, अभी यह बेहोश है। बुढ़े ने कहा, अच्छा, इसे इधर तो उठा कर लाओ। इसके बाद मदारी ने देवा से एक डिब्बा मंगवाया जिसमें एक मरहम रखा था। वह मरहम उसने बाँझ के जख्मों पर लगाया और फिर पट्टी बांध दी। कुछ पानी की छींटें जब बाँझ के मुख पर मारे तो थोड़ी ही देर के बाद बाँझ उठकर खड़ा हो गया और फड़फड़ाता हुआ इधर उधर देखने लगा। उसके बाद देवा ने जल्दी जल्दी से रोटियां बनाई, चटनी तैयार की और फिर सब ने मिलकर खाना खाया। खाना खाने के बाद बूढ़ा मदारी कहने लगा, बेटा, आज तुम ना तो आते, न जाने मेरा क्या हाल होता, तुमने मेरी जान बचा ली। देवा ने कहा, बाबा, मैं कौन होता हूँ जान बचाने वाला?
जान बचाने वाला तो वह परमात्मा है। उसने सही वक्त पर मुझे वहाँ पर भेज दिया और मुझे भी तो रात गुजारने के लिए जगह मिल गई। बुड्ढे ने पूछा, बेटा तुम कौन हो और यहाँ पर क्यों आए हो? तब देवा ने मदारी को अपनी सारी आपबीती बता दी कि कैसे डाकुओं ने उसकी माँ को मार डाला और वह गांव छोड़कर यहाँ पर आ गया। अब मैं इसी शहर में रहूँगा और कोई काम करूँगा। यह सुनकर मदारी कहने लगा, बेटा तुम मेरे साथ रहो, मैं तुम्हें बंदर का तमाशा सिखा दूंगा और हम दोनों मिलकर कमाएंगे और अच्छी तरीके से हमारी गुजर बसर हो जाएगी। देवा ने कहा, ठीक है बाबा, मैं आपके साथ ही रहूँगा। इसके बाद देवा ने बताया कि बाबा, जब मैं जंगल से गुजर रहा था तो मुझे एक बहुत ही शानदार घोड़ा और एक बहुत ही बेहतरीन तलवार मिली। घोड़ा आपकी झोपड़ी के बाहर बंधा है और तलवार उसकी पीठ पर मौजूद है। साथ ही खून से सने हुए कुछ कपड़े भी मेरे पास हैं। बुड्ढे ने जब देवा की यह बातें सुनी तो उसकी आंखें हैरानी से फैल गईं। उसने कहा, बेटा जरा जल्दी से मुझे वह कपड़े दिखला दो। देवा तुरंत बाहर गया। वह तलवार व कपड़े लेकर बाबा के सामने हाजिर हो गया। देखते ही मदारी कहने लगा, बेटा तुमने बहुत बड़ा काम किया है, तुम्हारी तो तकदीर जाग गई। देवा ने हैरानी से पूछा, बाबा भला वह किस तरह? मदारी बताने लगा, बेटा इस राज्य के राजा का बेटा अपने कुछ साथियों के साथ शिकार खेलने के लिए जंगल में गया था, लेकिन वह रास्ता भटक गया और फिर जंगल से वापस ही ना आ सका। लोगों ने उसे बहुत तलाश किया मगर वह मिला नहीं। आज ही राजा ने ऐलान किया है कि जो भी कोई राजकुमार का पता लगाएगा उसे इनाम से माला माल कर दिया जाएगा। मेरा ख्याल है कि यह घोड़ा, तलवार और कपड़े राजकुमार के ही हैं। मुझे तो लगता है कि जिस शेर को तुमने मारा राजकुमार को उसी ने मारा होगा और यह घोड़ा झाड़ियों में फंस गया होगा। अब तुम कल सुबह सारी चीज़ें लेकर राजा के सामने पेश हो जाओ और सारी बातें उन्हें सच सच बता देना। यह सुनकर देवा खुश भी था और उसे डर भी लग रहा था कि राजा न जाने उससे क्या क्या सवाल पूछेगा। अगली सुबह देवा घोड़ा लेकर कपड़ों को लेकर राजा के दरबार में जा पहुंचा। जब राजा को उसके बारे में खबर दी गई कि एक बुढ़ा राजकुमार के बारे में कुछ खबर लेकर आया है तो राजा दौड़ता हुआ उनके पास आया। उसने राजकुमार का घोड़ा, तलवार व कपड़ों को पहचान लिया। राजा कहने लगा कि यह सब चीज़ें राजकुमार की हैं और फिर उसने बुढ़े मदारी से पूछा, मदारी यह सब चीज़ें तुम्हें कहाँ से मिली? मदारी ने कहा, हुजूर यह चीज़ें मुझे नहीं बल्कि इस लड़के को मिली हैं। इसके बाद राजा ने देवा से पूछा, हाँ बेटा तुम्हें यह चीज़ें कहाँ से मिली? तब देवा ने उसे जंगल में बीती हुई सभी घटनाओं के बारे में बता दिया कि कैसे उसे झाड़ियों में घोड़ा मिला, तलवार मिली और फिर उसने तलवार से एक शेर का सिर भी काट दिया। फिर रात ढलते ढलते वह इस बुढ़े मदारी के घर में आ पहुंचा। इसके बाद राजा ने उसी वक्त अपने सेनापति को तैयार किया और सैनिकों की एक टुकड़ी लेकर जंगल में उस जगह पर जा पहुंचा जहां पर देवा को तलवार और घोड़ा मिला था। देवा भी उसी समय उनके साथ मौजूद था। थोड़ी ही दूर उन्हें शेर की सरकटी हुई लाश मिली जो अब तक वहीं पर पड़ी हुई थी। मरा हुआ कुत्ता भी वहीं पर पड़ा था। अब राजा को पक्का यकीन हो गया कि यह नौजवान बिल्कुल सच बोल रहा है। इसके बाद सभी सैनिक राजकुमार की तलाश करने लगे। कुछ ही देर के बाद अचानक एक सिपाही की आवाज़ सुनाई दी जो सबको अपनी तरफ बुला रही थी। जब सभी लोग वहां पर पहुंचे तो देखा कि राजकुमार की लाश वहां पर पड़ी हुई थी। ऐसा मालूम पड़ता था कि किसी जंगली जानवर ने उसे जगह जगह से नोच कर खाया है। राजा अपने बेटे की लाश देखकर बेतहाशा रोने लगा। सिपाहियों ने लाश को कपड़े में लपेटा और महल की तरफ निकल पड़े। महल में जब राजकुमार की लाश पहुंची तो पूरे नगर में
राजकुमार के मौत की खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। पूरा शहर दुख के सागर में डूब गया। महल में जब रानी ने अपने जवान बेटे की लाश देखी तो उसे ऐसा सदमा लगा कि रोते रोते वह बेहोश हो गई और फिर होश में नहीं आई। इधर सारे शहर की जनता राजमहल के बाहर इकट्ठी हो चुकी थी। सभी लोग रो रहे थे। सभी लोगों की जुबान पर बस इसी घटना का जिक्र था। नगर के सारे बाजार बंद कर दिए गए। सारा कारोबार रोक दिया गया। राजा और रानी की हालत देखकर सभी लोग परेशान थे। बेहोश रानी की देखभाल के लिए कई हकीमों को लगा दिया गया। देवा ने जब यह सारे हालात देखे तो वह भी रोने लगा और सोचने लगा कि अगर मैं यह खबर लेकर महल में न आता तो यह सब कुछ न होता। इसके बाद शाम ढलते ढलते बुढ़े ने पूछा कि देवा क्या बात हुई, तो उसने बुढ़े मदारी को सारी बातें बता दी कि जंगल में राजकुमार की लाश मिली जिसे देखकर पूरे महल में मातम छा गया है। अगर मुझे मालूम होता कि ऐसी हालत हो जाएगी तो मैं कभी भी यह खबर लेकर महल में न जाता। बुढ़े ने उसे तसल्ली देते हुए कहा, नहीं बेटे, इसमें तुम्हारा क्या कसूर, होनी तो पहले से ही हो चुकी थी, तुमने तो सिर्फ उसकी खबर पहुंचाई है। इसके बाद सबने खाना खाया। बाज के जख्म अब काफी हद तक भर चुके थे। राजा ने राजकुमार की खबर लाने वाले के लिए जो इनाम की घोषणा की थी वह अभी तक देवा को नहीं मिली थी। देवा को भी इनाम का कोई लालच न था। सुबह उठकर दोनों ने खेल तमाशे की तैयारी शुरू कर दी। बाज और बंदर को लेकर वह शहर के बाजारों में घूमने लगे। इधर उधर उन्होंने कुछ तमाशे दिखाए और पैसे इकट्ठे करके शाम को वह लोग अपने घर पर आ पहुँचे। अब उन दोनों का यह रोज का काम था। सुबह निकलते, अलग अलग जगहों पर खेल तमाशे दिखाते। जो भी कुछ कमाते शाम को अपने लिए उससे खाना खरीद लेते। बाज को भी अब बूढ़े मदारी ने कुछ कर्तव्य सिखा दिए थे, जैसे वह किसी भी चीज को अपने पंजों में दबाकर हवा में ऊंचाई तक उठाता और फिर वापस जमीन पर आ जाता। इसकी वजह से सारे शहर में उनका खेल तमाशा अब मशहूर हो चुका था, क्योंकि बाज की वजह से अब ज़्यादा लोग तमाशा देखने के लिए आने लगे थे। अब उनकी कमाई भी ज़्यादा होने लगी थी। बाबा ने देवा को भी रस्सी पर फिसलना यह सब कर्तव्य सिखा दिए थे। बाबा ने कई बार कहा, चलो बेटा, महल में चलकर देखते हैं कि रानी को होश आया या नहीं, परंतु देवा महल में जाने से साफ मना कर देता था। वैसे भी उसे इनाम का लालच नहीं था, लेकिन क्योंकि राजा ने घोषणा की थी इसीलिए उसे इनाम तो दिया ही जाना चाहिए था। परंतु महल में हर तरफ अफरा तफरी मची हुई थी। ऐसी हालत में भला राजा को क्या याद रहता कि इनाम किसे देना है। इस तरह से बाबा के साथ रहते रहते और खेल तमाशे दिखाते दिखाते तकरीबन 2 महीने बीत गए। अब बंदर और बाज का तमाशा ज़्यादातर देवा ही दिखाता था और वह बूढ़े मदारी को एक तरफ बैठा देता। एक दिन की बात है, जब वे खेल तमाशे दिखाकर वापस लौट रहे थे तो बाबा के सीने में जोर का दर्द हो उठा। देवा ने जब यह हालत देखी तो घबरा गया और कहने लगा, बाबा आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी हकीम साहब से दवा लेकर आता हूँ। लेकिन बाबा ने उसे रोकते हुए कहा, बेटा अब मेरा आखिरी वक्त आ पहुँचा है, इस हालत में तुम मुझे छोड़कर कहीं मत जाओ। नहीं बाबा, मैं बस गया और आया, मैं आपको यूं ही मरने नहीं दूंगा। बुढ़े ने कहा, नहीं बेटा, अब मुझे कोई हकीम या दवा नहीं बचा सकती है। यह झोपड़ा अब तुम्हारा है। मेहनत और ईमानदारी से काम करना। मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है सिवाय आशीर्वाद के। अपने जानवरों का ख्याल रखना। मैं अब अपने आखिरी सफ़र पर जा रहा हूँ। देवा ने कहा, नहीं बाबा नहीं। अभी उसकी बात पूरी भी ना हुई थी कि बुढ़े के शरीर से उसकी आत्मा निकल गई। देवा बुढ़े मदारी की लाश पकड़कर जोर जोर से रोने लगा।
बेजुबान जानवर भी कुछ देर तक अपने मालिक की मौत पर आंसू बहाते रहे। सुबह पड़ोसियों की सहायता से देवा ने बूढ़े मदारी का अंतिम संस्कार कर दिया। 2 दिन तक वह अपने धंधे पर नहीं गया। तीसरे दिन उसने बाज और बंदर को अपने साथ लिया और तमाशा दिखाने के लिए निकल पड़ा। इस तरह से अब उसकी जिंदगी का एक नया दौर शुरू हो गया था। वह अकेला ही बाज और बंदर के तमाशा दिखाता, जो पैसे बनता उससे अपना गुजर बसर करता। एक दिन वह शहर में तमाशा दिखाकर वापस आ रहा था कि तभी राजा की तरफ से ऐलान करने वाले कुछ लोग आए और वे लोग यह घोषणा करने लगे कि रानी साहिबा की तबीयत राजकुमार की मौत की खबर सुनने के बाद बहुत ही ज़्यादा खराब हो गई है। वैद्य हकीमों ने इलाज किया मगर कोई फायदा न हुआ। अब ऐलान किया जाता है कि जो भी जहरीली पहाड़ी से कुंदन बूटी लेकर आएगा उसे राजा इनाम देकर माला माल कर देंगे, क्योंकि वह कुंदन बूटी ही रानी का इलाज कर सकती है। देवा ने जब यह ऐलान सुना तो उसके दिल में रानी के लिए हमदर्दी जाग उठी। सोचने लगा कि रानी की यह हालत मेरी वजह से हुई है। न मैं वह मनहूस खबर लेकर महल में जाता और न ही दुख के कारण रानी बेहोश होती। फिर वह सोचने लगा कि आखिर यह कुंदन बूटी क्या चीज है और यह जहरीली पहाड़ी कहाँ पर है। देवा की झोपड़ी के पास एक बुढ़ा आदमी रहता था जिसका नाम था पुरुषोत्तम। उसकी उम्र लगभग 80 साल की हो गई थी। उसने अपने राज्य के सभी इलाकों का दौरा किया था। जवानी के दिनों में वह सेना में एक बहादुर सिपाही भी था और अब आराम की जिंदगी बिता रहा था। देवा कभी कभी उसके पास चला जाता था और वह अपनी जिंदगी के किस्से देवा को सुनाया करता था। देवा ने सोचा कि इस बारे में मुझे चाचा पुरुषोत्तम से सलाह लेनी चाहिए। देवा उनकी झोपड़ी में गया और उन्हें अपने आने की वजह बतलाई। पुरुषोत्तम दास ने बताया कि जहरीली पहाड़ी तूफानी नदी के उस पार है। तूफानी नदी की धार इतनी तेज है कि न तो उसे तैरकर पार किया जा सकता है और न ही कश्ती में बैठकर पार किया जा सकता है। और उस पहाड़ी पर तरह तरह के जहरीले जानवर जैसे बिच्छू, सांप वगैरह वगैरह हैं। अगर कोई वहां पर पहुंच भी जाए तो इन जहरीले जानवरों से बचना बड़ा ही मुश्किल है। उन पहाड़ों पर सुनहरी रंग के छोटे छोटे फूल होते हैं। उन फूलों को ही कुंदन बूटी कहा जाता है। उस बूटी की मदद से किसी भी तरह की बेहोशी को थोड़ी ही देर में दूर किया जा सकता है। उसे हासिल करना अपनी जिंदगी को दांव पर लगाने के बराबर है। बुढ़े ने जवाब दिया, बेटा, पहाड़ियाँ अपने राज्य के दक्षिण दिशा में हैं। यहाँ से पूरे एक दिन का रास्ता है। जब तुम तूफानी नदी के पास पहुँचोगे तो जहरीली पहाड़ी भी तूफानी नदी से बिल्कुल सटी हुई है, यानी तूफानी नदी के दूसरी तरफ वह जहरीली पहाड़ी है। बेटा, क्या तुम वहाँ पर जाने की सोच रहे हो? हाँ बाबा, क्योंकि रानी मेरी वजह से ही बेहोश हुई हैं। इतना कहकर वह अपनी झोपड़ी में वापस लौट गया और सोचने लगा कि किस तरह से तूफानी नदी को पार किया जाए। उस रात देवा को नींद न आई। वह सारी रात जागकर जहरीली पहाड़ी तक पहुंचने की तरकीबें सोचता रहा और फिर अगली सुबह जल्दी उठकर वह सबसे पहले एक लोहार के पास पहुंचा। उसने सोचा कि अगर एक लोहे का तार तैयार किया जाए और उसे पहाड़ी से नदी के ऊपर तक बांध दिया जाए तो तार के सहारे वह पहाड़ी तक जा सकता है और फिर वापस भी आ सकता है, क्योंकि बुढ़े बाबा ने उसे तार पर चलने और फिसलने का कर्तव्य अच्छी तरीके से सिखा दिया था। यही सब सोचता हुआ वह लोहार के पास गया और उससे कहने लगा, चाचा, मुझे एक लोहे का मजबूत तार दीजिए, इतना मजबूत कि मैं अगर उस पर लटक भी जाऊं तो वह ना टूटे और उस तार का वजन भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए। लोहार ने कहा, हाँ, ऐसा तार तैयार किया जा सकता है, यह कोई मुश्किल काम नहीं है। देवा बोला, मुझे कम से कम 200 गज लंबा तार चाहिए। लोहार बोला, ठीक है, मैं तुम्हें ऐसा तार तैयार करके दे सकता हूँ, लेकिन उसके लिए ज़्यादा पैसे लगेंगे।
चाचा जी, अगर कल ही मुझे यह तार मिल जाए तो बहुत ही अच्छा होगा और पैसों की आप चिंता मत कीजिए। लोहार ने कहा, ठीक है, मैं तार तैयार कर दूंगा, लेकिन बदले में तुम्हें 10 चांदी के सिक्के देने होंगे। देवा बोला, ठीक है, मैं कल शाम को आकर आपको लोहे का तार ले जाऊंगा और साथ ही मुझे लोहे की एक सलाख भी चाहिए। फिलहाल मेरे पास ये कुछ रुपए हैं, आप ले लीजिए। इसके बाद देवा सीधा राजमहल में जा पहुंचा। पहरेदार के हाथों खबर भिजवाई कि वह जहरीली पहाड़ी से कुंदन बूटी लेने जा रहा है। यह सुनते ही राजा ने उसे अपने पास बुला लिया। राजा ने देवा को देखते ही पहचान लिया और कहा, बेटा, तुमने मुझे मेरे बेटे की खबर लाकर दी थी और मैंने तुम्हें उसके बदले में इनाम भी नहीं दिया। बेटे की मौत और रानी की बीमारी की वजह से मुझे याद ही नहीं रहा, मुझे माफ़ कर दो। इतना कहकर राजा की आंखों में आंसू भर आए। देवा ने कहा, महाराज, मैंने कोई इतना बड़ा काम नहीं किया। वह तो एक संयोग था कि मुझे वह सारी चीज़ें मिल गई थीं और मैंने वह आपको लाकर दे दी। अगर मैं वह खबर आपको ना देता तो शायद रानी साहिबा भी बिल्कुल ठीक होती और मैं इन सब के लिए अपने आप को जिम्मेवार न समझता। इसीलिए मैं कुंदन बूटी लाकर रानी साहिबा को ठीक करना चाहता हूँ। राजा यह सुनकर हैरान हुआ और कहने लगा, बेटा, जहरीली पहाड़ी पर जाना मौत के मुंह में जाने के बराबर है, इसीलिए तुम यह ख्याल अपने दिल से निकाल दो। परंतु देवा नहीं माना और कहने लगा, हुजूर, मैंने वहाँ से कुंदन बूटी लाने की पूरी योजना तैयार कर ली है। राजा बोला, ठीक है, तो बताओ मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ। देवा ने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ 10 चांदी के सिक्के चाहिए। राजा ने देवा से पूछा, इतनी कम रकम लेकर तुम इतना मुश्किल भरा काम कैसे करोगे? चलो ठीक है, मैं तुम्हें 10 चांदी के सिक्कों की जगह पर 50 चांदी के सिक्के देता हूँ। अगर तुम 4 दिन के अंदर अंदर कुंदन बूटी लेकर मेरे पास नहीं आए तो मैं यह समझूंगा कि तुम मर चुके हो। और फिर देवा को 50 चांदी के सिक्के दे दिए गए। सिक्के लेकर वहां से सीधा लोहार के पास पहुंचा। अपनी मर्जी के मुताबिक उसने एक मजबूत और वजन में हल्का लोहे का तार बनवाया, साथ ही एक लोहे की सलाख भी उससे ले ली। यह सारा सामान और कुछ खाने पीने का सामान लेकर वह अपने घर में आ पहुंचा। इस तरह से पूरी रात इसने सारा इंतजाम किया। अगले दिन सुबह उठकर वह सीधा अपने पड़ोसी बूढ़े पुरुषोत्तम दास के पास गया और उनसे कहने लगा, चाचा, मैं जहरीली पहाड़ी की तरफ जा रहा हूँ, आप मेरी झोपड़ी का ख्याल रखिएगा। अगर मैं 4 दिन के अंदर अंदर वापस ना आ सका तो समझ लीजिएगा कि मैं मर चुका हूँ। बूढ़े पुरुषोत्तम ने कहा, बेटा, तुम चिंता मत करो, मुझे विश्वास है कि तुम यह काम जरूर करके लौटोगे। मैं ईश्वर से तुम्हारे लिए प्रार्थना करूँगा। इस तरह उस बुढ़े का आशीर्वाद लेकर देवा ने बंदर और बाज को अपने साथ लिया और सफ़र पर रवाना हो गया। पूरे दिन का सफ़र करने के बाद वह उस नदी तक जा पहुंचा जिसे तूफानी नदी कहते थे, जिसकी तेज धाराओं के बीच में कोई भी उतरने का साहस नहीं कर सकता था। नदी के दूसरे किनारे पर एक बड़ा सा पहाड़ था जिस पर कुंदन बूटी लगी हुई थी। देवा ने उस लोहे के तार का एक छोर लोहे की सलाख पर मजबूती से बांध दिया और बाज को इशारे से वह सलाख उठाकर पहाड़ी की चोटी तक ले जाने को कहा। बाज अपने मालिक का इशारा समझ गया और उसने सलाख को अपने पंजों में दबाया और उसे लेकर पहाड़ की तरफ उड़ चला। जहां पहुंचकर उसने सलाख छोड़ दी और वह सलाख चट्टानों के बीच में जा गिरी। यह सलाख जिस तार से बंधी हुई थी उसका दूसरा छोर अभी भी नदी के दूसरी तरफ देवा के हाथों में था। सलाख के चट्टानों में गिरने के बाद दूसरी तरफ से देवा ने तार को खींचना शुरू किया। खींचते खींचते सलाख जब 2 चट्टानों के बीच में फंस गई तो देवा ने कई बार उसे झटका देकर खींचा। जब
उसे इस बात की तसल्ली हो गई कि सलाख उन चट्टानों के बीच में से नहीं निकलेगी, तो उसने लोहे के तार का दूसरा सिरा नदी के पास एक ऊंचे से पेड़ पर जाकर मजबूती से बांध दिया। इसके बाद देवा उस लोहे के तार पर लटकता झूमता हुआ फिसलता हुआ जहरीली पहाड़ी तक जा पहुंचा, क्योंकि लोहे के तार पर फिसलने का कर्तव्य उसे आता था। पहाड़ी पर पहुंचकर उसने बड़ी ही तेजी से कुंदन बूटी के फूलों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया और फिर एक लोटे में रख लिया। बिच्छू और सांप जैसे जहरीले जानवरों से बचता हुआ वह बड़ी ही सावधानी से उस लोहे की तार की सहायता से वापस पहाड़ी के नीचे आ गया, जहां पर बंदर और बाज उसका इंतजार कर रहे थे। इसके बाद उन्होंने वापसी का सफ़र शुरू किया। थोड़ी दूर चलने के बाद उसे प्यास लगी तो सामने ही उसे एक झरना दिखाई दिया। तब देवा ने देखा कि एक आदमी उस झरने से पानी पी रहा था। देवा को यह देखकर हैरानी हुई कि इस वीरान जंगल पर यह आदमी कहाँ से आ गया। देवा के मन में यह जानने की इच्छा हुई और वह छिपता छिपाता उस आदमी का पीछा करने लगा। जल्दी ही वह आदमी एक गुफा में घुस गया, जिसमें अंधेरा था, जिसकी वजह से बहुत ही कम दिखाई दे रहा था। देवा भी छिपे छिपाते उस गुफा के अंदर घुस गया। उसने देखा कि गुफा में एक जगह पर कई हथियार पड़े हुए थे, जिनमें तलवारें और भाले थे। एक अंधेरे कोने में बड़े बड़े संदूक रखे हुए थे। वह आदमी उन संदूकों के पास गया और उनमें से एक संदूक उसने खोल लिया। वह संदूक हीरे जवाहरात और गहनों से भरा हुआ था, जिसे देखते ही वह आदमी खुश हो गया और अपने आप से कहने लगा, इससे पहले कि मेरे बाकी लुटेरे साथी यहाँ पर आ जाएं, मैं इस खजाने को अपने बोरे में भरकर यहाँ से दूर चला जाऊंगा। वहीं पर छिपा हुआ देवा यह सब कुछ देख रहा था और सुन भी रहा था। उसे समझते देर ना लगी कि यह गुफा लुटेरों का अड्डा है और यह आदमी भी उन्हीं का साथी है, जो अपने साथियों को धोखा देकर उनके खजाने का माल चोरी करके ले जाना चाहता है। तभी देवा की नज़र उस चूड़ियों पर पड़ी। देवा यह देखकर हैरान हो गया कि यह चूड़ियाँ उसकी माँ की चूड़ियाँ थीं, यानी यह वही लुटेरे थे जिन्होंने उनकी माँ की हत्या की थी। यह देखकर उसका खून खौलने लगा और उसने लुटेरे से बदला लेने की ठान ली। उसने पास ही रखी हुई एक तलवार उठाई और एक ही झटके से उस आदमी का सिर काट दिया। इसके बाद उसने अपनी माँ की चूड़ियाँ ली और जल्दी से गुफा से बाहर आ गया। वह वापस बंदर और बाज के पास पहुँच गया। इसके बाद वे लोग तेजी से राजमहल की तरफ बढ़ने लगे। देवा चाहता था कि वह जल्दी से जल्दी महल में पहुँच जाए, ताकि राजा को कुंदन बूटी दे सके और साथ ही साथ उन डाकुओं के अड्डे के बारे में बताए और राजा के सैनिक इन डाकुओं को पकड़कर सजा दें। जल्दी ही देवा महल में पहुंच गया और सीधा राजा के पास गया। उसने कुंदन बूटी राजा को दी और साथ ही राजा को डाकुओं के बारे में बताया। राजा ने सबसे पहले वह बूटी लेकर वैद्य को दे दी, जिससे रानी का इलाज किया गया और उसकी बेहोशी दूर हो गई। इसके बाद राजा ने अपने सेनापति को बुलाया और आदेश दिया कि वह सैनिकों को साथ लेकर जाए और देवा की बताई हुई जगह पर पहुंचकर उन डाकुओं को जिंदा या मुर्दा उनके सामने पेश किया जाए। राजा का आदेश पाते ही सेनापति ने बहुत से सैनिकों को अपने साथ लिया और देवा के बताए हुए रास्ते पर चलने लगे। जब वे लोग उस गुफा तक पहुंच गए तो उस समय वहां पर कोई भी नहीं था। देवा ने कहा कि उन्हें कुछ देर तक यहीं पर छुपकर इंतजार करना चाहिए, क्योंकि मुझे पक्का यकीन है कि डाकू किसी भी समय अपने अड्डे पर आ सकते हैं। और फिर वे सभी वहीं पर छुपकर डाकुओं का इंतजार करने लगे। फिर वैसा ही हुआ। शाम ढलते ढलते डाकू अपने अड्डे पर आ पहुँचे। वे लोग वहां पर सैनिकों की मौजूदगी से अनजान थे। सेनापति का इशारा पाते ही सैनिक डाकुओं पर टूट पड़े।
अचानक हुए इस हमले के कारण डाकुओं को संभलने का मौका नहीं मिला। सैनिकों ने बहुत ही डाकुओं को मौत के घाट उतार दिया और जो बच गए उन्हें बंदी बनाकर राजा के सामने पेश किया गया। चलते समय सैनिकों ने खजाने से भरे हुए वह सभी संदूक भी अपने साथ रख लिए। महल में पहुंचकर डाकुओं और उनके खजाने को राजा के सामने पेश किया गया। जब डाकुओं के लूटे हुए माल की तलाशी ली गई तो उनमें से एक चमचमाता हुआ हार निकला। राजा ने वह हार पहचान लिया। असल में वह हार राजकुमार का था। हार को देखते ही राजा ने डाकुओं के सरदार से पूछा कि यह तुम्हारे पास कैसे आया। डाकुओं का सरदार डरते डरते बताने लगा, हुजूर, 1 महीने पहले की बात है। एक घुड़सवार हमें जंगल में मिला था। पहनावे से वह किसी शाही खानदान का लग रहा था। हम लोगों ने उसे लूटने की योजना बना ली, मगर वह नौजवान बहुत ही बहादुर था और वह हमसे भिड़ गया और उस लड़ाई में वह हमारे हाथों मारा गया। यह हार उसी नौजवान का था। यह सुनते ही राजा का गुस्सा 7वें आसमान पर जा पहुंचा और उसने चिल्लाकर कहा, वह नौजवान हमारा बेटा था। राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि इन सभी को ले जाकर अभी के अभी सबके सिर काट दिए जाएं और फिर सभी सैनिक उन डाकुओं को लेकर वहां से चले गए। इसके बाद राजा ने देवा से कहा, बेटा, तुम्हारी बहादुरी और अक्लमंदी की वजह से मैं अपने बेटे के हत्यारों को सजा दे पाया हूँ और साथ ही साथ रानी की जान भी बच गई। इसके लिए मैं तुम्हारा बहुत ही एहसानमंद हूँ। सच कहूँ तो तुम्हारे रूप में मुझे अपना बेटा दिखाई देता है, बल्कि आज से तुम मेरे ही बेटे हो। मैं यह ऐलान करता हूँ कि आज से तुम इस राज्य के युवराज हो और मेरे बाद तुम इस राज्य की बागडोर संभालोगे। मुझे पक्का विश्वास है कि तुम्हारे जैसे बहादुर और अक्लमंद नौजवान के हाथों में यह राजपाट हमेशा सुरक्षित रहेगा। और फिर देवा का राज तिलक कर दिया गया। तो दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि यह कहानी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट ज़रूर करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।